दोस्तों, अगर जानवरों के बारे में कुछ कहना हो तो उनके अतरंगी कारनामों को सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि ये हर वक्त कुछ न कुछ ऊट पटांग हरकत करते ही रहते हैं। इसलिए आज हम आपको इन्हीं जानवरों के कुछ मजेदार क्लिप दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाओगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। ये बिल्लियां एक दूसरे से ज्यादातर लड़ती रहती हैं, लेकिन इस क्लिप ने कुछ ऐसा ही कैप्चर किया। यहाँ ये दोनों बिल्ला बिल्ली एक दूसरे को पप्पी करने वाले थे कि तभी कुत्ता भाई ने डिस्टर्ब करके मोमेंट का रायता फैला दिया। इसके बाद बेचारे ये दोनों भी डर गए, जैसे कह रहा हो मुझे यहाँ से सब दिख रहा है। I love you. पूरा मूड खराब कर दिया। घोड़े जब भी किसी को मारने की कोशिश करते हैं तब उनके पास अपना एक ही वेपन होता है और वो है उनकी किक, जिसकी एक किक के पड़ते ही अच्छे उठ जाते हैं। खैर, हर बार ये अपनी किक का इस्तेमाल करें ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ ये दो घोड़े एक दूसरे से लड़ रहे थे कि तभी उनमें से एक घोड़े ने दूसरे को जॉन सीना की तरह उठाकर नीचे पटक दिया, जो शायद अभी अभी WWE देखते हुए ट्रेनिंग लेकर आया है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 47 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 47 लिखकर जरूर बताएं। पेट्रोल की बढ़ती प्राइस और फ्रॉड को देखते हुए जानवर भी बड़े सतर्क हो गए हैं, और वो कैसे, ये आप इस वीडियो में देख लीजिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक बंदर इस पेट्रोल पंप पर आ गया, जो एक बाइक पर चढ़ता है जिसमें पेट्रोल भरा जा रहा है, जिसे देख कर लगता है कि भाई पेट्रोल के फ्रॉड को लेकर जरा ज्यादा ही सीरियस है, जो चेक करने के लिए डायरेक्ट फ्यूल पंप पर ही प्रकट हो गया। माल है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हर वक्त सिर्फ क्यूट ही नजर आते हैं। नहीं, अभी हम बिल्लियों की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं, जो ये है सुगर ग्लाइडर, जैसे इसके ओनर ने एक हेलमेट पहनाया और खाना दे दिया, जिसे खाते वक्त ऐसा लग रहा है मानो ये कुछ खा ही नहीं रहा बल्कि रैपिंग कर रहा है। क्यों, सही कहा ना। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें एक फ्रॉग इस बीटल को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीटल ने फ्रॉग के मुंह को ही काट लिया। इसके बाद फ्रॉग ने क्या किया ये आप खुद देख लीजिए। ओ जाने मन किधर? हे भगवान, मार दिया बेचारी को। तो देखा आपने, काटने की वजह से फ्रॉग को इतना गुस्सा आया कि उसने बीटल को लात मार के नीचे ही फेंक डाला। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाएं। सामने वाला जानवर कितना ही खतरनाक क्यों न हो, उसे डराने की हिम्मत अगर दूसरे जानवर में हो तो वो कुछ भी बड़े आराम से कर सकता है। जैसे कि यहाँ ये गूस और कुत्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जो एक दूसरे को बड़ी खुन्नस दे रहे थे, लेकिन तभी गूस भड़का और उसने कुत्ते को वहाँ से भगा दिया, जो खुद भी उसके पीछे उसे डराने के लिए भाग गया। अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? तू मेरे को जानता नहीं रे। मैं क्या करेगा बाबा जान के तेरे को कि तू कौन है? अबे तो जान ले समझ ले, नहीं तो बेचारा कुत्ता भी सोच रहा होगा आज तो बाल बाल बचा हूँ यार। खैर, इस कुत्ते को तो गूस ने भगा दिया, लेकिन इस बकरी के सामने भाई की दाल नहीं गल पाई, जिसमें ये बकरी उसे अपने सिर से धकेले ही जा रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसीलिए कहते हैं ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि हर शेर के लिए एक सवा शेर तो होता ही है। वैसे दोनों गूस अलग अलग थे, लेकिन पंगा लेने की आदत तो उनमें होती ही है। क्या मायरा? कान जोड़ मेरा कान जोड़। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। बंदरों की प्रजाति में सबसे बड़े ही मस्तीखोर होते हैं, जो किसी से भी बेवजह पंगे ले लेते हैं, फिर सामने चाहे बाघ ही क्यों न हो। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बंदर नहीं बल्कि ये बाघ ही इसे उंगली कर रहा है, जो इस बंदर को पकड़ने के लिए पेड़ पर भी चढ़ गया। खैर, अब इस बाघ को कौन समझाएगा कि वो कुछ भी कर ले, पेड़ पर रहते हुए बंदर को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। और ये लो, आखिर में हमारे बाघ भाई नीचे ही गिर गए, जिनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जानवरों को भी इमोशंस होते हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन वो इमोशंस किस किस तरह के हो सकते हैं ये आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ इस भाई ने अपने घर में पालने के लिए एक पपी लाया, जो बड़ा ही प्यारा है, लेकिन एक और है जो इस पपी पर अपनी नजरें गड़ाए बैठी है। तो देखा आपने, अपने घर में खुद के अलावा दूसरे पेट को देखकर इस बिल्ली को कितना गुस्सा आ रहा है, जिसके एक्सप्रेशंस देखकर तो ये लगता है कि ये बेचारे पपी को घर से बाहर निकाल कर ही मारेगी।
इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए। चले चल 1 2 का 4 चल निकल यहाँ से चल। चल बोला ना चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा। चल यहाँ से यही बात मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू। मैं देखता तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से। कुत्ते और बिल्लियों में पहले से ही घमासान युद्ध होते आ रहे हैं, जो कभी कभार एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और वक्त आए तो झगड़ भी लेते हैं। और इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस बिल्ली ने तो अपने गैंग को ही बुला लिया, जो सारे मिलकर इस अकेले कुत्ते को डरा रहे हैं, जिन्हें देखकर बेचारे कुत्ते की भी हवा टाइट हो गई और वो पतली गली से निकल लिया। Hey, what up, cuz? Look, can I help you find something? You look like you lost, nephew. You जिसने यही सोचा होगा आज इनसे पंगा लिया तो सब कुछ सूझ जाएगा। ये बिल्लियां तो ब्लैक कोबरा गैंग की लगती है साहब। शैतान की दुआ से तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ एक ही मसला है। लगा के क्या रखा है? क्या लॉजिक क्या है? इसके पीछे उसूल क्या है? मगर याद रखना एक बात, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। वो कहते हैं ना कि बेवजह किसी को उंगली नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इस भाई ने ये कर ही दिया, जिसने अपने हाथ में इस बेबी पिगी को पकड़ा है और पता नहीं वो उसे पकड़कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। इसके बाद उसने उसे छोड़ दिया और जाने के लिए कहा, लेकिन अभी पिगी का माथा गर्म हो गया। अभी बता दे, अभी तूने मिली किया ना, अभी बता दे। जो इस आदमी पर भड़क रहा है, जो कह रहा होगा अगर कुछ खाने के लिए नहीं देना था तो मुझे पकड़ा ही क्यों। अरे कुत्ते! ए बोला ना, 1 मिनट, मैं जानता हूँ। ए मार मत। गाइस, अभी तक आपने कई खतरनाक जानवरों की फाइट्स देखी होंगी और सच में हैरान कर देने वाली होती हैं। लेकिन अभी हम जो फाइट आपको दिखाने वाले हैं वो इन सबसे अलग है, जिसमें इन ग्राउंड हॉग की गैंग शामिल होती है। यहाँ ये आदमी इन्हें खाना दे रहा था, जिसे खाने के लिए ये सारे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जो खतरनाक तो नहीं बल्कि काफी फनी नजर आ रहा है। कौन कहता है कि फाइट्स हमेशा खतरनाक होती हैं? उन्हें जरा हमारे इन ग्राउंड हॉग्स के कारनामे तो दिखाना। अबे क्या कर रहा है? हाथ पे मसाले के बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में गिलास। छोड़ूंगा नहीं मैं साले को, देखना कौन कहता है कि काऊ सबसे शांत जानवरों में से एक है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो जरा इस क्लिप पर गौर करिएगा, जहां इन काउस का डिनर चल रहा था, जिसमें से एक काऊ का खाना खत्म हो गया, जिस वजह से उसने अपने बगल वाली काऊ के खाने पर अपना मुंह मार लिया, जिसने खुद का भी खाना ठूसा। अब ये इसका भी खाना ठूसेगी। गाइस, हमने जमीन के जानवरों की काफी बातें कर ली, अब जरा हवा में चलते हैं। मेरा मतलब अभी बात करते हैं बर्ड्स की। उनमें भी हमें बड़े क्यूट या फिर कहीं फनी मोमेंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक ये भी है जहां एक पैरट और एक आउल बैठा हुआ है, जिसमें से पैरट आउल के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसके ऐसा करने के बाद आउल की रिएक्शन तो देखो। वो बेचारा तो अभी भी शॉक पड़ा हुआ है, भाई ऐसी दोस्ती करने की इतनी चिल क्यों मच रही है। अबे साले, यहाँ ये रंकुस अपने काम से काम रखते हुए जा रहे थे कि तभी इस भाई ने घर के अंदर से इन्हें टोका, जिसके बाद ये ऐसे रुक गए मानो उस आदमी ने इन्हें स्टेचू किया हो। और खासकर दूसरा रकून जो पॉज देते हुए वही रुक गया, जो शायद यही कह रहा है, अरे भाई स्टेचू तो बोल दिया, अब जल्दी ओवर दे दे। अभी तो गीला हुआ है, ज्यादा हिलेगा तो पीला भी हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। निकलेगा नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुबह तक हिलेगा नहीं साहब। जबान दिया हिलेगा तो 3 बाप का। गुड है सर। बंदरों में एक से बढ़कर एक नमूने होते हैं जो हर वक्त मस्ती ही करते रहते हैं, फिर चाहे वो मस्ती दूसरे जानवर के साथ हो या फिर अपनी ही गैंग के किसी बंदर के साथ। जैसे कि यहाँ ये बेबी मंकी चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी वहाँ दूसरा बंदर आता है और इस बेचारे को लाफा देकर निकाल देता है। वो बेचारा भी कंफ्यूज होगा कि उसने भला मुझे क्यों मारा। वैसे लाफा इतने जोर का लगा भी नहीं जितने जोर की इसने एक्टिंग की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये इधर और एक्टिंग क्या वाला? गाइस, जब भी हम कुत्तों के साथ कोई गेम खेलने के बारे में सोचते हैं तब हम उनके साथ बॉल थ्रोइंग ही खेलते हैं, जिसमें हम बॉल को फेंकते हैं और कुत्ता भाई उसे फिर हमारे पास लेकर आता है। ठीक वैसे ही यहाँ ये गेम खेला जा रहा था, जिसके चलते ऑनर ने बॉल को फेंका और कुत्ते के साथ साथ ये 2 मुर्गियां भी बॉल लेने दौड़ी, जो खुद को कुत्ता भाई समझ रही थी। दोस्तों, पालतू कुत्तों को जैसे ही घर के आसपास कोई नया शख्स या फिर कुछ भी अलग दिखाई देता है तो भैया वो तुरंत भौंकने लगते हैं, जिनकी आवाज से ही लोगों के तो पसीने छूट जाते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। ये मोहतरमा कहीं जा रही थी, तभी घर के अंदर बंधा ये डॉग इन्हें देखकर बड़े ही जोरों से भौंकने लगता है। लेकिन शायद ये डॉग भूल गया था कि ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जैसे ही डॉग भौंकने लगता है तो ये मोहतरमा कुछ ऐसा करती है कि बेचारे डॉग का तो सूसू ही निकल जाता है। जरा देखिए।
दोस्तों अगर कोई शख्स हमारी किसी काम में मदद करता है तो भी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसकी किसी काम में मदद करें या फिर उसके लिए कुछ और करें। अब दोस्तों ये बात तो हमारी है, लेकिन जरा आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए जिसमें कुछ ऐसा ही हाल है। पहले ये डॉग इस भैंस के खाने के लिए चारा लाता है और फिर बाद में आप ही देखिए कैसे ये भैंस अपना खर्च उतारती है। दोस्तों डॉग जितने ज्यादा पालतू होते हैं भैया उतने ही ज्यादा दिमागदार भी होते हैं। अब जैसे कि आप इस डॉगी को ही देख लीजिए, ये शख्स अपने डॉगी के सामने खाने के लिए तरबूज रखता है लेकिन उसमें वो टूथपिक लगा देता है कि जरा अब खा के दिखाओ। वही दूसरी ओर ये शख्स खुद अपने खाने के लिए एक अच्छा तरबूज लेता है, लेकिन भैया देखो डॉग तो डॉग ठहरा, क्योंकि ये इस शख्स के साथ कुछ ऐसा करता है कि बेचारा जरा आप ही देखिए। दोस्तों जब हमें बहुत समय के बाद अपने बचपन का कोई दोस्त मिलता है या फिर रिश्तेदार मिलता है तो भैया हम उसे देखकर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि खुशी के मारे उसे गले ही लगा लेते हैं। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। ये दोनों दोस्त और कोई नहीं बल्कि दो घड़ियाल हैं जो कि पानी में ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे मानो बरसों पहले किसी मेले में बिछड़ गए थे। वैसे वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो एनिमेटेड है, क्योंकि ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें वीडियो पूरा असली है, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे दो दोस्त सालों पहले बिछड़ गए थे और अब यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है। दोस्तों अगर वीडियो देखकर जरा सा भी मजा आ रहा है तो भैया फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों जैसे ही हम किसी ट्रैक्टर में, बाइक में या फिर किसी भी दूसरे वाहन में चाबी लगाकर घुमाते हैं तो भैया वो स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों ये चाबी वाला खेल तो सिर्फ वाहनों के लिए ही है, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ तो भैया आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जरा एक नजर आप इस क्लिप पर डालिए। इसमें जैसे ही ये शख्स इस कुत्ते के चाबी लगाकर घुमाता है तो भैया कुत्ता तो बिल्कुल वाहनों की तरह स्टार्ट हो जाता है और फिर आगे जो होता है वो तो आप खुद ही देखिए। दोस्तों अगर हम कहीं बाहर हो और भैया अचानक से बारिश आ जाए, जिस वक्त हमारे पास छाता भी ना हो, तो उस वक्त हम गीले होने से बचने के लिए या तो कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं या फिर इधर उधर दीवारों की आड़ में छिप जाते हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी है। अचानक बारिश होने के कारण ये सभी यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन भैया इन गोरिल्ला को दूसरी साइड जाना था। तो फिर आप ही देखिए कैसे ये हम इंसानों की तरह ही गीले होने से बचते हुए एक के बाद एक दीवार के सहारे निकल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। देखो दोस्तों बचपन में हम सभी ने बहुत सारी कहानियां सुनी है और लगभग आधी से भी ज्यादा कहानियों का सार यही निकल कर आया होगा कि लालच बुरी बला है। अब दोस्तों सही भी है, लालच सच में बुरी बला है। अब जैसे कि आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, इसमें हम देख सकते हैं ये चालाक पक्षी अपनी चोंच में खाना दबाकर बैठा है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये उस खाने को पानी के अंदर फेंक देता है, जिसे खाने के लिए बड़ी बड़ी मछलियां आ जाती हैं। तो फिर क्या ये पक्षी तुरंत उस खाने को पानी में से निकाल लेता है, क्योंकि भैया ये मछलियां उसके लायक नहीं थी। लेकिन जैसे ये तीसरी बार खाने को वापस पानी के अंदर डालता है तो सच में पक्षी की तो मौज ही हो जाती है। जरा आप खुद ही देखिए। देखा आपने लापरवाही करना चाहिए। दोस्तों आजकल बॉडी बनाना लोगों के लिए जैसे फैशन ही बन गया है, जिसे देखो वो बॉडी बनाने में लगा है। चलो दोस्तों हम इंसान तो फिर भी देखो आकर्षक दिखने के लिए या फिर अपने शौक के चलते बॉडी बनाते हैं, लेकिन अब जरा एक नजर आप इस वीडियो पर डालिए, देखिए कैसे ये छिपकली एक के बाद एक पुशअप से लगा रही है। जरूर कुछ बड़ा करने की सुराग में है ये। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब एक नजर जरा आप इस फोटो पर डालिए। इस बकरे को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसे पहले कहीं ना कहीं तो देखा है, यानी कि किसी फिल्म में। वैसे आपको क्या लगता है इसको पहले कहाँ देखा होगा? अगर कुछ याद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई इस दुनिया में लड़कियों के पास जितना एटीट्यूड होता है भैया उतना तो शायद ही किसी के पास होता होगा। लेकिन देखो फिर भी मैं लड़कियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लड़कियों तुम्हें जरा सिंपल रहना चाहिए, वरना एटीट्यूड तो इन महारानियों का भी किसी से कम नहीं है।
भाई देखो एक बात तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कुत्ते और बिल्ली का रिश्ता जितना गहरा है उतना तो शायद ही किसी का होगा। अरे भाई दुश्मनी की बात कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ही कुत्ते बिल्ली को देखते हैं तो उस पर टूट से पड़ते हैं। अब कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर। ये तीनों कुत्ते इस बिल्ली को अकेली देखकर इस पर धावा बोल देते हैं और इसको डराने लगते हैं। वही बेचारी बिल्ली भी अकेली होने के कारण बहुत ज्यादा डर जाती है और बेचारी डर के मारे पीछे जाने लगती है। लेकिन भैया तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस बिल्ली के दोस्त की, जो कि कुछ ही पलों में पूरा खेल बदल कर रख देती है और इन कुत्तों को उल्टा पैर भगाने पर मजबूर कर देती है। जरा देखिए। No, 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 no. भाई जब किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार होता है तो भैया दोनों ही अपने प्यार के चलते एक दूसरे से बड़े बड़े वादे करते हैं। अब इनको पूरा करना या फिर ना करना ये तो वही जाने, लेकिन हाँ जानवर इस काम में अपने वादे के पक्के होते हैं। अब जैसे कि आप इसी वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, जिसमें बारिश होने के कारण ये दोनों मुर्गा मुर्गी भीग रहे थे। अब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को भीगते हुए कैसे देख सकता है। अब इसी चीज को देखकर देखिए कैसे ये मुर्गा अपनी प्रेमिका को भीगने से बचाता है। क्या बढ़िया था गुरु। वही देखो छोटे बच्चे जैसे ही पहली बार स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले उनको अनाराम और ABCD सिखाई जाती है। और एक बात हम सबको पता है कि छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जैसे कि एक बार एक टीचर बच्चों को ABCD पढ़ा रही थी, जिसमें Z फॉर ज़ेब्रा पढ़ने के बाद एक बच्चा ज़ेब्रा देखने की जिद करने लगा। तो भैया फिर क्या था, टीचर ने ये जुगाड़ कर लिया, यानी कि भैंस को ही ज़ेब्रा बना दिया। दोस्तों उम्मीद है वीडियो देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो भैया फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।